हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया था। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, उनके बीच कितना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो वो किसके इक्वल आया था, हमारा फोर्स जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच किसके इक्वल आया है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है, इन पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से। ठीक है। और यहाँ पर जो K है वो किसके इक्वल होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी K की वैल्यू होती है, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जो ये K होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है। K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन होता है इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो परमिटिविटी है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। परमिटिविटी जो है वो, इसका मीनिंग क्या है, इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। जो आपकी परमिटिविटी है ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने फील्ड को परमिट करती है। परमिट का मतलब अलाउ करती है अपने ही फील्ड को, कि जो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर हमारे दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच जो है इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब फोर्सेस लग रहा है अट्रैक्शन का। ठीक है, या रिपल्शन का भी लग सकता है। तो जो आपकी परमिटिविटी है, जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, इन दो जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच, इनके फोर्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिक्रीज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी देखो नाम में ही इसके आ रहा है परमिट। परमिट जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, लेकिन ये फोर्स को अलाउ नहीं करती कि फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच, बल्कि ये परमिट करती है अपनी लिमिट में फील्ड को कि जाओ तुम और इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको कम कर दे। ठीक है, तो ये होता है परमिटिविटी का मीनिंग। तो देखो, अब जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। तो ये मिनिमम होगा किसके लिए, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए। और वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो ये किसको परमिट करेगी, फोर्स को कम करने के लिए। तो इसलिए एप्सिलॉन की सबसे मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए। और जो अब हम लिखते हैं कि जो परमिटिविटी फ्री स्पेस को, उसको लिखा जाता है कि एप्सिलॉन, और उसके नीचे हम नोट लगा देते हैं। नोट का मीनिंग क्या होता है, फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो सबसे कम किसके लिए होती है, फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए सबसे कम क्यों हो गई, क्योंकि उस टाइम उसके पास कोई पार्टिकल ही नहीं है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कैसे करेंगे चार्जेस के लगने वाले फोर्स को, इसलिए सबसे कम वैल्यू होती है फ्री स्पेस में परमिटिविटी की। और वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके इक्वल होती है वैल्यू परमिटिविटी फॉर स्पेस, फ्री स्पेस। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी, और नॉट का मीनिंग क्या है, फॉर फ्री स्पेस के लिए। तो आपने अभी देखा कि जो हमारा फोर्स है और जो हमारी परमिटिविटी है, ठीक है, यहाँ पर नोट लगा देंगे तो फ्री स्पेस के लिए होगी, अगर इसके नीचे एम लिख देंगे तो वो मीडियम के लिए हो जाएगी, किसी भी मीडियम की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अभी सब हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके नीचे नोट लगाया है। और किसके इक्वल था, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर का था। तो स्पेशली हमारा फोकस अब किस पर है, फोर्स पर और परमिटिविटी पर। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है फ्री स्पेस के लिए, तो फोर्स उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, किसके लिए, वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए।
और फोर्स, फ्री स्पेस के फोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, F1 नोट से करेंगे, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए हम क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं, नोट। ठीक है, देखो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आपकी परमिटिविटी मिनिमम है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस टाइम इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को तोड़ने के लिए कोई और फील्ड है ही नहीं मीडियम की, इसलिए उस टाइम फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका था, परमिटिविटी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक के कंपैरिजन दूसरे को देखते हैं, तो उस टर्म में हम यूज करते हैं रिलेटिव। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो किसी भी मीडियम की हम डेंसिटी को कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी, अब हम जो मीडियम की परमिटिविटी होगी उसको कंपेयर करेंगे फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या है। परमिटिविटी फॉर मीडियम, इसके नीचे एम लगाया, मतलब ये कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्लास हो सकता है। और ये क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के लिए। जब डिवाइड कर देंगे हम, तो उससे हमें क्या पता चलता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, कि जो हमारा यहाँ पर देखो मीडियम की परमिटिविटी है, अब सभी मीडियम की परमिटिविटी तो हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया कि जो परमिटिविटी एयर की है उससे देख लेंगे कि कितनी ज्यादा गुना किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है, क्योंकि अगर मीडियम आ गया तो कम तो होती नहीं, कम तो परमिटिविटी सबसे किससे किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए होती है। मतलब अगर कोई और मीडियम है तो परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी मीडियम होगा तो उसके जो फील्ड होगी मीडियम की, वो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कम करके आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी मीडियम की परमिटिविटी को लर्न करने के बजाय हमने उसका कंपैरिजन कर दिया परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस से। अब जैसे कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है इज इक्वल टू, अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी बता दी जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है, तो हमें उस मीडियम की क्या पता चल जाएगी, परमिटिविटी पता चल जाएगी। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर देखो एग्जांपल से समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है कि वाटर की 81 होती है। ठीक है, तो अब हमें वाटर की कितनी होती है, 81 बता दी हमें। ठीक है, अब हमें वाटर की परमिटिविटी चाहिए, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की 81, अब हमें वाटर की परमिटिविटी चाहिए, तो हम रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 81, ये पीछे फॉर्मूले से हमने ये लिखा था ना, ये फॉर्मूला इनटू में एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो वाटर की परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स ज्यादा होगी जो कि परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस से। मीनिंग क्या है, अब देखो ये तो हुई परमिटिविटी की बात, अगर हम फोर्स की बात करें, यहाँ पर आपको परमिटिविटी बात समझ आ गई। परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपने पार्टिकल्स को ये परमिट करती है, यानी कि अपने ही फील्ड बना लेती है और उसको ये परमिट करती है, परमिट का मतलब अलाउ करती है कि जाओ तुम और जो दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स है उसकी वैल्यू को कम करके आओ। ठीक है, तो अब हमारे पास वाटर जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी जो होगी वो 80 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी किससे, वैक्यूम से। वैक्यूम की कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12, तो उससे हमेशा 80, उससे 81 टाइम्स ज्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे कम तो हमने पढ़ी ही वैक्यूम की जो होती है परमिटिविटी, अगर कोई अनदर मीडियम है तो उसकी उससे तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फोर्स की कहानी, ये तो हुई परमिटिविटी की कहानी। अब फोर्स के साथ क्या होगा, अभी हमने देखा जो फोर्स है और जो परमिटिविटी है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू, फोर्स फॉर मीडियम है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन आर का क्या मीनिंग है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसके नीचे आर लगाया मतलब ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो ये फॉर्मूला हम देखेंगे कि कहाँ से आया है और इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अभी देखो वाटर की हम केस ले रहे हैं, यहाँ पर हम वही एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, जिसका हमें पता है कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है।
मतलब देखो फोर्स इन लगने वाला मीडियम के अंदर जो फोर्स लगेगा, ये क्या कहना चाह रही है ये इक्वेशन कि हमने दो चार्ज लिए हैं पहले वैक्यूम के अंदर, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को हमने एफ नोट का नाम दे दिया, और फिर इन्हीं दो चार्जेस को हमने किसके अंदर रख लिया, वाटर के अंदर रख लिया है। ये मीडियम हमारा यहाँ पर वाटर के अंदर रख लिया हमने, और उस बीच में लगने वाले फोर्स को हमने नाम दे दिया नोटेशन एफ डब्ल्यू, मतलब फोर्स इन वाटर। एफ नोट का मतलब फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में वाटर की रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है 81। मतलब क्या है, देखो फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, जब वो वैक्यूम में होता है, क्योंकि उस टाइम जो है परमिटिविटी जो है वो मिनिमम होती है, यानी फोर्स क्या है मैक्सिमम है उस टाइम। लेकिन जब हमारे मीडियम आ जाएगा, मतलब वो कुछ ना कुछ क्या है रुकावट पैदा करेगा, फोर्स के लगने वाले बीच कुछ ना कुछ उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। तो हमने देखा है कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है। मतलब जब वाटर में जो फोर्स लगेगा वो 81 टाइम्स जो है वो कम लगेगा जितना कि फोर्स इन वैक्यूम लग रहा था, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स तो वैक्यूम में ही लगेगा, क्योंकि उस टाइम परमिटिविटी कुछ होती नहीं है, मिनिमम होती है। ठीक है, कितनी होती है, मिनिमम होती है ना। अब क्या है, वाटर क्या है मीडियम है, तो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स आ गए जो फोर्स चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कम करेंगे, और हमें पता है कि कितने कम करेंगे, 81 टाइम्स जो है वो फोर्स अब कम लगेगा पानी में जितना कि वैक्यूम में लग रहा था उससे। क्लियर है ये आपको? ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हम फोर्स इन फ्री स्पेस में कितना लगेगा कूलम्ब्स लॉ से ये लिख सकते हैं। फ्री स्पेस में एफ नोट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट लिखा है मैंने, क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर की। यहाँ पर ये दो चार्जेस मैंने कहाँ पर रख दिए हैं, वैक्यूम में रख दिए हैं, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा कूलम्ब लॉ से हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से जब हम मीडियम की बात करेंगे तो फोर्स मीडियम में कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी फॉर मीडियम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे एफ नोट अपॉन में एफ एम, तो ये देखो 1/4 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म भी Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या लेफ्ट रह जाएगी, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी फॉर मीडियम अपॉन में परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज इक्वल टू, इसी टर्म को तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन यही होती है ना कि परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एम फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इन फ्री स्पेस। इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं हम, मीडियम फोर्स इन मीडियम को इस तरफ लेके गए, और एप्सिलॉन आर को इधर ले आए, यानी कि फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब जैसा कि आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर हमने वाटर वाला एग्जांपल डिस्कस किया है। मतलब कहने का क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस के लिए मिनिमम होती है, और जो फोर्स है वो फ्री स्पेस के लिए कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसी तरह से जब आप किसी मीडियम में चार्जेस को लेके जाओगे तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और आपका फोर्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब फ्री स्पेस की बात करें, मतलब परमिटिविटी अगर हम बात करें तो किसी भी मीडियम की हमेशा ग्रेटर होगी वैक्यूम से, और जो आपका फोर्स होगा मीडियम में वो हमेशा कम होगा, किससे, फोर्स इन फ्री स्पेस से, क्योंकि ये दोनों कहते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।